बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। आज हम उनसे बातचीत करेंगे मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के ऊपर और उसके साथ-साथ जो पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ की जो अपना उनके मामलात हैं, उसके अलावा हम जो ख़ास बात करेंगे इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है? क्या वाक़ई वो गद्दार हैं या फिर नहीं? इस हवाले से हम जनरल साहब से उनकी राय लेंगे। सर, यहाँ पर ये बताएँ कि सर आपने इमरान रियाज़ खान साहब के साथ बहुत सारे शोज़ में आप भी बैठे हैं, आपने गुफ्तगू भी की है। मैंने आपके बेशुमार जहाँ जिस-जिस चैनल में वो रहे हैं, आपने बेशुमार उनके शोज़ में जो है शिरकत की है। तो आप क्या समझते हैं कि वो वाक़ई गद्दार हैं सर? नहीं, नहीं, वो मुहिब्बे-वतन आदमी है और मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त मुहिब्बे-वतन, जोशीला मुहिब्बे-वतन आदमी है और एक अच्छा सहाफ़ी है। अ, उसके मुहिब्बे-वतन होने की जो अलामत है, वो ये है कि वो किसी दौर में बदला नहीं। उसका उसने अफ़वाज पाकिस्तान की स्टांस का हमेशा दिफ़ा किया। एक्चुअली ये बिल्कुल सर। वक़्त बुरा, जो लोग अफ़वाज पाकिस्तान को गाली-गलौच करते रहे, आज वो मोतबर हो गए और जो वफ़ादार थे, आज वो ज़लील-ओ-ख़ार हो गए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो एक तब्दीली आई है बड़ी नेगेटिव किस्म की, उसकी वजह से आज इमरान खान मुश्किल में है, वरना इमरान रियाज़ खान जो है, वो इंतहाई मुहिब्बे वतन और बड़ा साफ़गो किस्म का साफ़ी है। मुझे अफ़सोस होता है कि वो इन हालात में है, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, मगर ये बताएँ कि सर आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो अ, आज़ादी सहाफ़त यानी खुल के बात कर सकें, उनके साथ इख्तिलाफ़ तो हो सकता है, मगर ये जिस तरह के ओछे हथकंडे हैं, जिस तरह से उनको फुटबॉल बना दिया है, कभी अटक, कभी चकवाल, कभी लाहौर, कभी कहाँ, तो आप क्या समझते हैं? आपका दिल नहीं दुखता सर? नहीं, नहीं, अफ़सोस बहुत होता है, लेकिन बात ये है कि राना सनाउल्लाह से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने आपकी लॉन्ग मार्च 25 मई की लॉन्ग मार्च पे किया, उसमें ख़वातीन बिल्कुल सर। थीं, बच्चे थे, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। कभी ये होता है कि अगर किसी मजमे ने दहशतगर्दी या शिद्दत पसंदी करनी हो, तो वो फैमिलीज़ को साथ लेके आएँ। जहाँ फैमिलीज़, बच्चे, औरतें आती हैं, वहाँ तो लाज़िमन एक पुरअमन माहौल रखा जाएगा। लेकिन ये उस पुरअमन को इन्होंने देखें क्या बना दिया। तो इससे कुछ भी बिल्कुल तवक्को सर। ये पुलिस वग़ैरह जो है वो वज़ारत दाखिला के नीचे आती है। ये सारा खेल जो पुलिस कर रही है या इसके पीछे आईबी वग़ैरह हो साथ, तो ये जो भी है, मैनेज तो वज़ारत दाखिला कर रही है ना, क्योंकि उनके अंडर कमांड है सारे, ये उन्हीं के मातहत है। बिल्कुल सर, मगर आप क्या समझते हैं कि सर ये सिर्फ़ इस हुकूमत के कहने पे हो रहा है, कोई और ताकत या कोई और लोग इसमें शामिल नहीं है सर, जिनके ऊपर वो अक्सर बातचीत भी करते हैं? और बेशक 100 लोग और शामिल हों, 100 एजेंसियाँ शामिल हों, कोई भी हो, हमेशा आपको सामने वो नज़र आएगा, जो चेहरा सामने मौजूद है, वही नज़र आएगा। हाँ, बिल्कुल, दुरुस्त बात है सर, दुरुस्त है, बात। वो आपको वज़ारत दाखिला का नज़र आता है। वज़ारत बिल्कुल सर, बिल्कुल। दाखिला नहीं कर रही, उनके बस में नहीं, कुछ नहीं है, तो वो बयान दे दें। वो बता दें कि नहीं जी, आप हमें बुरा-भला कह रहे हैं, हम तो नहीं है इसमें शामिल, फलाँ बिल्कुल शामिल सर, है, वो बता दें। बिल्कुल सर। लेकिन वो अगर नहीं बताते, तो वो इसका मतलब है कि वो खुद कर रहे हैं। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। अच्छा आपने देखा सर कि कल जो है एक बंदे ने वहाँ पर इमरान रियाज़ खान साहब की मौजूदगी में इदारों के ऊपर जो है उन्होंने नारे लगाए उनके खिलाफ, तो उन्होंने उनको थप्पड़ दे मारा और उन्होंने पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए। तो ये भी एक पहली दफ़ा हुआ है कि एक पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारा लगाने वाले शख्स पर गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं और हर जगह हो रहे हैं सर, और एक ही मतन है सबका। यही मैंने पहले कहा ना कि जो सही गद्दार थे, वो आज बड़े बाइज़्ज़त और बड़े जगहों पे बैठे हुए हैं। हामिद मीर सर, खुल के हाँ, हम बात कर लेते हैं सर, हामिद मीर। मुल्क के वफ़ादार हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के हमायती हैं, वफ़ादार हैं अपने अदारों के, वो आज ज़लील-ओ-ख़ार हो रहे हैं, तो ये यही रियासत की कमज़ोरी और ख़राबी यही है। इनसे तकलीफ़ इमरान रियाज़ से तकलीफ़ किसको है? ये जो हुकूमत में बिल्कुल बैठे हैं लोग, पीडीएम उन्हीं को है ना, पीडीएम को है, ऐसा पीडीएम ही को है, ही वो बिल्कुल, ये गलत लोग हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही। कि ये टोटली अपने मफ़ाद के लिए ये हुकूमत कर रही है, मुल्क का मफ़ाद तो इसमें नहीं है। मुल्क का मफ़ाद यही होता है बिल्कुल, कि जो वफ़ादार लोग हैं, उनको उनकी सरपरस्ती की।
तो ये वफादार आदमी है, उसकी सरपरस्ती होनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और एंड पे ये बता दीजिएगा कि सर अगर इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अगर इमरान खान साहब को हरवा दिया जाता है, कोई धांधली हो जाती है, कोई इस तरह की चीज़ें मैनेज हो जाती हैं कि 10 सीटें उनको दे दें, 10 सीटें इनको दे दें, तो आप क्या समझते हैं कि हालात ठीक हो जाएँगे, नॉर्मल हो जाएँगे, इमरान खान साहब रुक जाएँगे या फिर वो आगे और ज़्यादा रिएक्शन देंगे? देखिए, इमरान खान तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि ये हार मानने वाला आदमी है, वो हार तो शायद ना माने और जद्दोजहद करे, लेकिन हर सूरत उस जद्दोजहद को जारी रखना होगा। असल चीज़ ये है, आप देखें श्रीलंका में क्या हुआ, अवाम जो है उन्होंने कसरे सदारत पे जाके कब्ज़ा कर, क्या बिल्कुल सर, पाकिस्तान में अवाम जो है वो ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं? पाकिस्तान में नहीं दिखाते। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ महँगाई हुई और इमरान खान के दौर से डबल हो गई आज महँगाई। तो बिल्कुल उस सर, उस वक़्त लोग ये कहते थे मारे गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, आज तो हकीकतन बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल सर। उस बर्बादी का रोना रोने के लिए सड़कों पे कोई आया? बिल्कुल सर, सही पाकिस्तान बात के है। पाकिस्तान के अवाम में बेहिसी है बहुत बड़ी और ये आज दुरुस्त का बात। हुकूमत समझता है कि ये बेहिस कौम है, ये कुछ नहीं करेगी। लिहाज़ा वो बड़े मज़े से, आराम से आँखें बंद करके जो करना चाहते हैं कर गुज़रते हैं। तो बिल्कुल धांधली सर, से कर गुज़रेंगे, थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इनमें इतना शऊर, ये इतने जाग चुके हुए हैं कि ये अपने हक हक के लिए, अपने हकूक के लिए उठ के तो सर पे कफन बाँध के मैदान में निकल आएँगे। ये वो मेरा ख्याल है हम वो कौम रहे नहीं। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त बात की है और आपने जिस तरह से बयान किया कि ज़िमनी इंतखाबात फिर मुआशी हालात के ऊपर आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की, उसके साथ-साथ इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर भी आपने बड़ी गुफ्तगू की। आपके टाइम का शुक्रिया, आपके वक़्त का शुक्रिया सर, आपसे मज़ीद भी जो है इन हालात के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत वेरी मच। Beşiktaş